हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पूजा डिकोड्स पर। आज के इस वीडियो में जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इस देश का तो क्या शायद दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला केस था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस केस को खुद प्रभु श्री राम ने लड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी एक मजार। हमने कहा हम 3 मंदिर मांगे हैं, अगर 3 मंदिर हमें वापस कर दोगे तो हम बाकी की डिमांड नहीं करेंगे। सन 1992 तारीख थी 6 दिसंबर, जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद की लड़ाई, जो करीब 30 सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 के दिन राम मंदिर के हक में आता है और इसी के साथ अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और अब तो 22 जनवरी 2024 के दिन इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन भी है। लेकिन फ्रेंड्स, राम मंदिर का ये सफर उसके समर्थकों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये लड़ाई केवल 300 सालों की नहीं बल्कि लगभग 500 सालों की है दोस्तों। इन 500 सालों के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जो राम मंदिर के राह में मील के पत्थर साबित हुए, परंतु इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए 9 नवंबर सन 2019 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और इसी के साथ अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और 22 जनवरी 2024 के पावन दिन पर इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह भी है। यूँ तो भारत के विवादों में चलने वाला ये एक लौता ऐसा विवाद है जो सबसे लंबा चला। तो दोस्तों, डालते हैं एक नजर भगवान राम की जन्मभूमि से लेकर राम मंदिर बनने तक के सफर पर। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या को प्रभु श्री राम के पूर्वज विवासवान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बनाया था और तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है, जो कि महाभारत काल तक रहा। यही वह स्थान था जहां प्रभु श्री राम का दशरथ जी के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि की शोभा एवं महानता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कथाओं की माने तो भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन खास बात ये है कि उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पूर्ण निर्माण कराया था। ये राज सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक रहा। इस राज के आखिरी राजा महाराजा भृदल तक अपने चरम सीमा पर रहा। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात अयोध्या एक बार फिर से वीरान और उजाड़ हो गई थी, परंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी ज्यों का त्यों रहा। एक कहानी के अनुसार एक बार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य जब वहां शिकार करते करते सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने रात के समय रहने के लिए एक आम के पेड़ को चुना। उस समय अयोध्या जंगलों से घिरी हुई थी। अब हुआ यूं कि रात को रहते समय महाराजा विक्रमादित्य को उस जगह पर कुछ चमत्कारिक अनुभव हुआ। फिर उन्होंने आसपास के ऋषि मुनियों से उस जगह के बारे में पूछा। पूछने पर पता चला कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यानी कि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। कहते हैं कि उन्होंने ये मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर करवाया था। उस टाइम पर भी इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी, जिसकी देखरेख समय समय पर आने वाले राजाओं ने की। फिर आई 11वीं शताब्दी, जब नरेश जयचंद का टाइम आया तो उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया और इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी काफी लूटपाट की और इसके साथ ही उन्होंने पुजारियों की हत्या भी शुरू कर दी और साथ ही साथ उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का काम भी जारी रखा। लेकिन वे 14वीं शताब्दी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जब 14वीं शताब्दी में इंडिया में मुगलों का शासन हुआ तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच अयोध्या की राम मंदिर को भी बाबर ने 1528 में गिराकर मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसके पश्चात बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। मगर वक्त का पहिया कुछ ऐसे बदला कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 के दिन गिराकर राम मंदिर बनाने की मांग उठने लगी। फिर शुरू हुआ मस्जिद और मंदिर का विवाद।
इस विवाद को शुरू से समझते हैं कि कब कब और क्या क्या हुआ। सन 1528 में बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण एक ऐसे स्थल पर कराया जिससे हिंदू धर्म के संस्थापक प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मानते थे। फिर सन 1853 का समय था जब पहली बार मंदिर और मस्जिद को लेकर दंगे होने लगे, जिसके बाद सन 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के आसपास बाड़ लगा दी। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई, जिसके बाद कुछ हिंदू ये कहने लगे कि यहाँ भगवान राम ने स्वयं दर्शन दिए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये मूर्तियां चुपचाप यहाँ रखवा दी हैं। जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना लगातार चलती रही। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां लगाई गई। साथ ही निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी 1959 में लगाई, जिसके तहत इस स्थान पर भगवान राम की मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई। वहीं 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की, जिसके बाद 1986 में फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए उस विवादित ढांचे पर ताला हटा देने का आदेश दिया। लेकिन 6 दिसंबर सन 1992 में VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ही गिरा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 ये वो समय था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। फ्रेंड्स, इतना समय बीत जाने पर भी अभी तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया था। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। साथ ही मध्यस्थता पैनल को 8 सप्ताह का समय दिया गया। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन होने लगी। 16 अक्टूबर 2019 को इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा, जिसके बाद आया वो स्वर्णिम दिन जिसका इंतजार पूरे भारतवर्ष को था। 134 साल चले इस अभूतपूर्व केस का फैसला सुनाया गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने रंजन गोगोई के अध्यक्षता में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलेगी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। फिर आया 5 अगस्त 2020 का ऐतिहासिक दिन, जब राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम था, जिसमें PM नरेंद्र मोदी, ISS सर संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया था। और फाइनली वो समय भी बहुत ही नजदीक है जब रामलला की मंदिर का भव्य उद्घाटन है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की गाथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।